इसकी मुलाकात हुई थी। अपनी पहली मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया था, जिसके बाद इन दोनों के बीच मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और ये संबंध शारीरिक संबंध में तब्दील हो गया। लड़की की माने तो राजवीर ने उससे शादी का वादा किया था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का दर्जा भी दिया था और अपने झूठे वादे की बदौलत सालों तक उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। लेकिन स्कूल में सरकारी नौकरी लगते ही उसने शादी से इनकार कर दिया। लड़का है जो गजरौला बस्ती का वार्ड 1 का रहने वाला है, राजवीर सिंह उसका नाम है, बाप का नाम रामस्वरूप है। पहले वो मतलब बीएड कर रहा था, उस समय तो मेरी उसकी मुलाकात हुई है। अब वो एक शिक्षक है और सिरसा रुखालू में उसकी पोस्टिंग है। अब उस लड़के से मतलब मेरी मुलाकात हो गई है, जान पहचान बढ़ी और बात शादी तक पहुंच गई थी। अब जब मुझे पता चला कि 30 तारीख में मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है, तो मैंने लड़का मेरे पास था, मैंने पूछा मैंने कि ऐसा हुआ है क्या? उसने बोला हाँ हुआ है, मेरे घर वाले तुमसे शादी करना नहीं चाहते हैं। अब ये लड़की अपने घर वालों के साथ पुलिस के पास आई है। ये लड़की पुलिस के आला अधिकारियों के पास इस आस के साथ आई है कि उसे न्याय मिलेगा और उस फरेबी को सख्त से सख्त सजा, जिसने शादी का झांसा देकर सालों तक इसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया। कि इनके संबंध किसी लड़के के साथ 4 साल से थे और उन्होंने इससे वादा किया था तो वो इससे शादी करेंगे। अब वो शादी की बात से मुकर रहे हैं, तो इनका जो भी प्रार्थना पत्र है उसकी जांच सीओ लेवल के यहाँ से हो रही है और जो भी इसमें अपराध बनेगा उसको दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा जाता है कि पुलिस हर मजलूम के साथ होती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है बेबस और निराश इस लड़की की तहरीर पर पुलिस मामले की गहनता के साथ जांच करेगी और जल्द से जल्द असलियत को सामने भी लाएगी। बहरहाल पीड़ित की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मोहम्मद फहद, अमरोहा समाचार प्लस। लव, सेक्स और धोखा, एक और मामला अमरोहा की तरह कौशाम्बी में भी दोहराया गया, लेकिन यहाँ एक नाबालिग लड़की शिकार बनी है, जिसे एक लड़के ने अपने झांसे में लिया, शादी का वादा किया और अपने वादे की बदौलत ही उस हैवान ने मासूम से 1 साल तक बलात्कार करता रहा। लेकिन जब लड़की गर्भवती हुई तो उस दरिंदे ने उसे छोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाया और अब वो लड़की न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। इंसानियत का दुश्मन, मानवता को किया शर्मसार, हवस में हुआ अंधा और फिर बन बैठा अस्मत का लुटेरा। शादी का झांसा देकर लूटी महिला की इज्जत। अब पीड़ित की पुकार, दरिंदे को मिले सख्त से सख्त सजा। जी हां, पहले आंख मिली, फिर इश्क हुआ, साथ जीने मरने की कस्में भी खाई गई। प्यार की कस्में वादे खाने के बाद दोनों कुछ इस तरह से एक हुए जिसकी इजाजत ना तो जमाना देता है और ना ही समाज। धोखेबाज प्रेमी ने शादी करने का ड्रामा भी किया और उसे झांसे में लेकर तब तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा जब तक उसके गर्भ में बच्चा नहीं आ गया। अब ये नाबालिग लड़की अपने प्यार को पाना चाहती है। इसके लिए लड़की काफी वक्त से कानून के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मामला कौशाम्बी के पिपरी थाना का है, जहां इस मासूम लड़की को गेंदा लाल नाम के एक शख्स से मोहब्बत हो गई। लेकिन लड़की को क्या मालूम, जिस शख्स से वो प्यार कर रही है वो तो सिर्फ अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। गेहूँ काटने जाते तो पीछे पीछे जाते रहे हैं, फिर घास फूस कर जाते रहे, तो घास फूस कर जाते रहे हमें, फिर चाय बाहर और जाइए यही तरह जाते रहे, गलत काम करते रहे। फिर कहते तुम्हारे विवेल हो जाए तो राख ले गए,
हम न करेंगे। मेरे बाद हम कहते अम्मा बाबू को हम मार डाल। तुम्हें बाप महतारी को मार डाल, तुम को मार डाल। लड़की के गर्भवती होने की खबर जब उसके घर वालों को हुई तो वो परेशान हो उठे। मामला एक ही बिरादरी का होने पर पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों की शादी की बात भी कही गई, लेकिन गेंदालाल ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मेरी लड़की के साथ गेंदालाल ने गलत काम किया है और लड़की से यहाँ नहीं, हम नवादा गए थे, वहाँ मैडम साहब से दिखवाया तो मैडम साहब ने हमें सामने कब लाया है और कहा है कि लड़की ने बताया मेरी कि गेंदालाल का लड़का है। गए एसओ साहब के पास, वहाँ से भगा दिया गया है। उसके बाद फिर हम FIR के करके मतलब कसम वहाँ मंझनपुर गए हैं। मंझनपुर में एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया, उन्हें मतलब स्वीकार किया। प्यार, सेक्स और धोखा का मामला जब मीडिया वालों के सामने आया तब पुलिस की आंखों से पर्दा हटा। मामले में अब पुलिस के आला अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। संज्ञान में ये बात आज लाई गई है कि थाना पिपरी पर चौरली गांव की एक लड़की ने शिकायत की है कि उसे प्रेम प्रसंग में एक लड़के ने फांसा था, उसी के गांव थे और उससे शादी का आभूषण देकर उससे संबंध स्थापित किए हैं। तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे, गुण दोष के आधार पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। दरअसल मामला एक ही बिरादरी का है और शादी में कोई अड़चन आ रही है तो वो है अमीरी और गरीबी की। जहां इस लड़की के घर वाले गरीब हैं, वहीं गेंदालाल का परिवार अमीर है। बहरहाल अमीरी गरीबी के बीच फंसी लड़की के पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लड़की को कहीं से इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। अरविंद राणा, कौशाम्बी, समाचार प्लस। वो पिता है, 2 बेटियों की जिम्मेदारी उस पर थी, बावजूद इसके उस शख्स ने एक ऐसी घिनौनी राह पर चलने का मन बनाया जो महापाप है, माफी के काबिल नहीं है, इंसानियत की साख पर बट्टा लगाता है। लेकिन हैवानियत का यह सिलसिला एक दिन थपना ही था। बेटियों ने हिम्मत दिखाई और उस पिता की दरिंदगी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जिसने 2 साल तक उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ये लड़कियां मजलूम हैं, बेबस हैं, अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपाने के लिए अब मजबूर है, क्योंकि ये एक वारदात का शिकार बनी है। इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है और इनकी अस्मत का लुटेरा पुलिस जीप में बैठा ये शख्स है, जो अपनी हवस की आग मिटाने के लिए इंसानियत को ही भूल गया और मानवीय संवेदनाओं की सारी हदों को तोड़कर एक ऐसे रास्ते पर चला जो समाज की नजर में महापाप है। अब यह शख्स अपने इस घिनौनी करतूत के लिए पुलिस गिरफ्त में है। जी हां, बदहवास दिख रहा शख्स इन लड़कियों का बाप है। इन पर इन लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल गया और बन बैठा हैवान। दिनांक 7/10/2012 को एक प्रार्थना पत्र हमारे पास आशंका है कि एक लड़की के साथ उसके पिता ने जबरदस्ती 1 साल से बलात्कार किया है। जब उसकी एप्लीकेशन प्राप्त हुई तो उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करके तफ्तीश शुरू की गई। मामला चमोली के बारुंग गांव का है, जहां खून के रिश्ते तार तार हुए हैं। एक पिता ने अपनी सगी बेटियों के साथ लगातार 2 साल तक बलात्कार किया। यही नहीं, इन लड़कियों को दुनिया के सामने अपनी इस घिनौनी करतूत को आम न करने की धमकी भी दी, लेकिन किसी तरह इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के सामने इस शख्स की घिनौनी करतूत को आम कर दिया। पुलिस ने संजीदगी दिखाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने भी बताया कि उसके साथ भी उसके पिता के द्वारा 6 माह से बलात्कार किया जा रहा है। तो इसके आधार पे अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा है और पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण करवाया। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
लेकिन जिस तरह से एक पिता ने अपनी बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ किया है, उसे खून के रिश्तों पर दाग जरूर लग गया है। सुरेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बेखौफ लुटेरों का कहर। क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वा, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश, बोले तो उत्तर देने वाला प्रदेश। लो, लग गई लोन ऑर्डर की। जी हाँ, यहाँ की पब्लिक उत्तर देना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। क्यों ले रहा है पंगा? नेताओं को, अभिनेताओं को, लुटेरों को, दबंगों को, बलात्कारियों और भूखे नंगों को इस पब्लिक ने सबको उत्तर दिया है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। उत्तर देने और लेने की इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ाने आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। रोजी रोटी के जुगाड़ में लोग अपना देश, अपना घर परिवार छोड़ते हैं। उन्हें क्या मालूम वो ठगी का शिकार होने वाले हैं। उन्हें ठगने के लिए किसी ने चाल तैयार कर रखा है। शर्म की बात तो यह है कि समाज के रक्षक पुलिस भी इसमें शामिल है। ऐसी ही एक ठगी का खुलासा मीडिया ने मथुरा में किया। वो आते हैं दूर देश, वो चाहते हैं रोजी रोटी कमाना, लेकिन कोई ठग कर रहा है उनका इंतजार। अब किससे करें पुकार, क्योंकि
पुलिस ही बन बैठी। अपराध की साहूकार। आप सोच रहे होंगे ये भीड़ क्यों, ये तमाम